जोशीमठ में आई आपदा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री नजर बनाए हुए हैं लगातार। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मौजूद है। सर, जिस तरह से आपदा आई है जोशीमठ में, अगला कदम सरकार का क्या है जिससे जो लोग वहां पर रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए? देखिए, जोशीमठ में जो हुआ है बहुत दुखद है। हम सबको इसकी बहुत पीड़ा है और वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है। कैंप बनाए गए हैं, घर खाली करने पड़े हैं। मैं जानता हूं किराए का घर छोड़ते समय भी आदमी भावुक होता है। अपने घरों को छोड़ते समय क्या गुजर रही होगी मैं अंतर्वेदना जानता हूं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं अगर आई गई कोई बात तो हमको पहले जीवन बचाना है। ये सब जुड़ जाएगा, सारी व्यवस्थाएं हमारी सरकार करेगी, क्योंकि जो हम कहते हैं बार बार, मोदी है तो मुमकिन है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, एक एक चीजों की खबर रखते हैं, एक एक चीजों को देख रहे हैं, मॉनिटरिंग हो रही है। गृह मंत्री जी टोटल चीजों को वहां से देख रहे हैं। एनडीआरएफ आपने देखा कितनी जल्दी वहां चले गई है। सारी चीजें तैयार हैं, आर्मी तैयार है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैयार हैं, स्टैंड बाय पर रखी हैं, जा भी रही हैं। पुलिस हमारी तैयार है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लगातार वहीं है, हमारे सीनियर सेक्रेटरीज वहां पर कैंप कर रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी जगह जगह जा रहे हैं और जगह जगह जाके मनोबल बढ़ा रहे हैं। जो कैंप में क्या कमी है उसको देख रहे हैं। मकान भी बनेगा, सब कुछ करेंगे, परंतु इस समय हमारे पास पहली प्राथमिकता है लोगों का जीवन बचाना। ईश्वर से प्रार्थना है हमारी कि कोई कैजुअल्टी न हो, क्योंकि हम बहुत दुखी हैं। हमने केदारनाथ देखा है, बद्रीनाथ देखा है, 2013 की त्रासदी हमने देखी है। मैं उसका साक्ष्य रहा हूं, आई विटनेस जिसे कहते हैं। मैं स्वयं गया था वहां, क्या हुआ उस समय मैं सब कुछ जानता हूं, परंतु हम इस समय बोलना नहीं चाहते हैं। प्रभु ने अभी तक बहुत कृपा करी है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है, लेकिन वहां पर बहुत सारी परेशानियां अभी भी हैं जिनका निराकरण करने के लिए रात दिन हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पूरी तरह से हर जगह पर गए हैं, बैठकें लिए हैं, निर्देश दिए हैं, सारे काम रोक दिए गए हैं और एक किस्म से उसको आपदाग्रस्त क्षेत्र कह दिया गया है। वहां हमारा एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, बीआरओ की टीम भी हमने वहां लगा रखी है। चीफ इंजीनियर बीआरओ को वहीं कैंप करने को कहा है। आर्मी को सतर्क किया गया है, हर समय तैयार है। तो जो भी जैसी स्थिति आएगी उसका मुकाबला हम करेंगे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं अपने लोगों से कि हर हालत में मनोबल बढ़ाए रहना है। जीवन बचेगा तो सब कर लेंगे, सारी चीज कर लेंगे। जीवन नहीं बचा तो क्या करेंगे? इसलिए जो मकान खाली करने हैं कृपया वो खाली करना ही पड़ेगा हमको। और अपने हम जानते हैं क्या दर्द होता है, उस दर्द को सहन करते हुए मनोबल बढ़ाए रखना होगा। सब पूर्ति हो जाएगी, सिर्फ जीवन बचना है। सर, लेकिन जो लोग जोशीमठ में रह रहे हैं वो मायूस है, उदास है, आगे विस्थापित के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? पूरा करा जाएगा, पूरा हर तरफ से जो समस्या है विस्थापन भी किया जाएगा, भूमि भी अलॉट होती है, मकान भी बनते हैं, जीवन बचे, पहले शर्त ये है। और मैं विपक्ष से निवेदन करना चाहता हूं पॉजिटिव बोलें इस समय, नेगेटिव बोल के गलत मिसाल जाती है। पक्ष और विपक्ष दो पहिए हैं लोकतंत्र के। इस समय आपको बिल्कुल नेगेटिव बातें नहीं करनी है, सरकार से मिल के काम करना चाहिए। आप अपना एडवाइस दीजिए, राय दीजिए, क्या बेहतर और हो सकता है हमको बताइए, करने को तैयार बैठे हैं। और जहां देश के माननीय प्रधानमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हो, एक एक चीज को देख रहे हो, आश्वासन दे दिया हो, जो करना है वो करेंगे। आज हर अखबार में है, कल पीएमओ में कितनी बड़ी बैठक हुई है, तो इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। हमारे लोग हैं ना, हमको उतना ही दुख है जितना उनको है, तो उसको किस तरह से हम बेहतरी कर सकते हैं वो प्रयास हमारा जारी है। चीफ सेक्रेटरी ने वहां जाके बैठक ली, लोगों के बीच में गए, सारी टीम से हमारी जा रही हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। टीम को भेजी जा रही है, बैठकें हो रही है, क्या रिपोर्ट निकल कर आ रहा है, वजह क्या बताया जा रहा है आप लोग? तो हम जो भूगर्भ शास्त्री हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उनकी रिपोर्ट आनी प्रारंभ हुई है, पूरी स्टडी चल रही है, उसके आधार पर ही कोई बात हम कह पाएंगे। उनकी रिपोर्ट ही उसका असली साक्ष्य होगी, वही कारण बता सकती है। आप कब सर जा रहे हैं जोशीमठ? हम कल जा रहे हैं वहां, और सभी आर्मी से लेकर बीआरओ से लेकर अन्य हमारी जितनी फोर्सेज हैं, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सारे लोगों से, जनता से, वहाँ के संगठनों से, व्यापारियों से, सभी लोगों से,
पक्ष विपक्ष के लोग होंगे उनसे भी भेंट करेंगे और कैंप्स में जाएंगे जहां जहां पर हमारे लोग रह रहे हैं, उनकी स्थितियां कैसी हैं। इस समय पहला काम हमारा अपने लोगों के बीच में जाके मनोबल बढ़ाना है। हम तो उस समय वहां गए जब बद्रीनाथ बंद हो गया था, रात के 11 बजे गए, जोशीमठ से पैदल गए। जोशीमठ की जनता मेरे साथ थी और बद्रीनाथ जाने पर वहां के पुजारी, वहां के पंडे, सभी लोग जो वहां के भक्तजन हैं वो इतने जोर जोर से नारे लगाने लगे, खुश हो गए। कोई पहुंच ही नहीं पाया था वहां। हम पैदल गए, रस्सी पकड़ के गए कई जगहों से, रात के 11 बजे पहुंचे। तो इस समय मनोबल बड़ा काम करता है आपदा के समय। लगता है कि जो राजनीति हो रही है जोशीमठ पर, विपक्ष राजनीति कर रहा है, आप लोगों को घेरने का काम कर रहा है, ऐसे वक्त में सभी को साथ लेकर जो लोग वहां पर रह रहे, जो परेशानी में है, उसके साथ मौजूद रहना चाहिए। देखिए, मैं विपक्ष से एक ही निवेदन करता हूं कि इसमें किसी प्रकार से ऐसी बात न कहें जिससे पैनिकी फैले। पक्ष विपक्ष लोकतंत्र के दो पहिए हैं और विपक्ष में कोई बात है तो आप बताएं ना, आप बेहतर एडवाइस दीजिए। आप आई ओपनर है, आपका काम आंखें खोलना है सरकार की। अगर आपको कोई कमी दिखती है तो बताइए। पहले क्या हुआ, अगर मैं बोलने लगूंगा तो केदारनाथ में क्या हुआ, किसकी सरकार थी, फिर हम बोलते रह जाएंगे। हमको पता है सब क्या हुआ, कैसा हुआ। हम इस समय इसमें हमको बिल्कुल नहीं जाना है। सरकार को सहायता करें। जहां खुद मोदी जी देख रहे हैं तो उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। किसी को कोई कमी आने ही नहीं दी जाएगी, ये मैं बताता हूँ। ये मैं अपनी सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूँ सबको। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर बनाए हुए हैं और सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों को जोशीमठ के मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।